हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के महीने में सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करूँगी। एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। बाज़ दफ़ा आप कार्ड स्प्रेड करते हो और थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ पीसेस और कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ इस किस्म की बात नज़र आ रही है जहाँ पे कोई पर्सन जो है, सजिटेरियस पर्सन जो है, ठीक है, उनके माइंडसेट के अंदर कोई ना कोई शिफ्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक आप ये कह लें कि या तो पहले आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और या फिर आप जो हैं वो इस टाइम के ऊपर नेक्स्ट स्टेप लेते हुए घबरा रहे हैं। दोस्ती ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आप लोगों के दरमियान में, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने को, इस दोस्ती को आप वो घबरा रहे हैं कि ये ना हो कि ब्रेकअप हो जाए। तो जितने भी आपकी सूरत हाल है जिसमें आप यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा महसूस होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और ये भी महसूस हो रहा है कि जो पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या वो तो बहुत क्लियर कट बात कर रहे हैं या बात करते हैं, ठीक है, और आपको उनकी इसी शार्पनेस की वजह से या इसी क्लैरिटी की वजह से डर भी लग रहा है कि उन्होंने तो सीधा सफ़ेद इनकार कर देना है। तो स्टेप लेते हुए आप घबरा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग नज़र आ रही है। दिल आपका चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर दें, लेकिन बात आप रुक रुक के, झिझक के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड है। ये तीनों कार्ड हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं दैट यू आर टेकिंग टू मच टाइम। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत हो सकता है मैसेज लिख लिख के डिलीट कर रहे हो, बार बार उसको मैसेज को ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है, फिर कुछ फाइनल किया है फिर भी नहीं भेजा है। इस तरह की भी बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसकी रीज़न जो है, यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट द होल थिंग। हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इस चूँकि मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन वाले लोगों में से हो सकते हैं, तो ये ऑलरेडी किसी ना किसी रिलेशनशिप में थे या इन्होंने अपने कोई ना कोई इंक्लिनेशन आपको बताई है। नाउ यू हैव दिस फीलिंग कि भाई इनके पास तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो ये ना हो कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए। सो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है 7 ऑफ कप्स, ठीक है, जो कि करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, ये वाली कैफियत जो है वो बता रहा है। देन आई हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मैं इसको पहले ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसकी लाइफ के अंदर, फिर कोई स्टेप लेता हूँ। स्टेप फिर भी नहीं लिया जा रहा, ओहो कि कोई बात इस किस्म की ना हो जाए जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाए और सब लेने के देने पड़ जाएं। ख्वाहिश आपकी ये है दैट यू वांट टू रियली मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, मूव अलोंग दिस पर्सन, और जो भी प्रॉब्लम है ज़िंदगी की जो कि आपके ज़िंदगी में है, यू वांट टू शेयर दोज थिंग्स विद दिस पर्सन, या इनकी लाइफ के अंदर जो से भी प्रॉब्लम्स है यू वांट कि आप उनको कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये सारा यहाँ पे सिनेरियो है। लेकिन आई रियली फील के आप बेसिकली कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और ऐसे करूं वैसे करूं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरीली डिलेज़ आ रहे हैं। फिर दूसरी आपको ये भी ख्वाहिश है कि जब तक मुझे कंफर्म पता ना चल जाए कि वो मेरे बारे में क्या फ़ील करता है या क्या फ़ील करती है, तब तक मैंने नहीं कोई भी बात करनी है और मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड मेकिंग जो है वो करना है। इस किस्म की थॉट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड मेरे पास आया था ग्रीफ का।
ठीक है। ग्रीफ ये कहता है कि आपके जो भी एक्ट है ना, जो भी आप कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि समहाउ आप पास्ट के जो भी मामलात हैं, यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दैट, स्टिल यू आर हैंगिंग इन द पास्ट, और आपको वो सब चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, वो सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, और अभी तक आप जो है वो अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी के अंदर रखे हुए हैं। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। दूसरा ये है कि आपकी अबंडेंस जो है वो, या ये कि ये रिलेशनशिप जो है ये इसलिए नहीं फ्लरिश कर रहा कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है यूनिवर्स पे, यू आर नॉट टेकिंग दैट स्टेप। होता क्या है कि बहुत वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि टाइम गुजर जाता है। और आपकी यहाँ पे पोजीशन जो है वो ऐसे ही है कि आप जो है वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। एक होता है अननेसेसरीली रिस्क लेना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और फिर भी बात नहीं कर पा रहे हैं, मींस यू आर वेस्टिंग योर चांसेस। तो अपने आप को पास में से निकालें और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें कि जब आप पूरी नीयत के साथ, बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ किसी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आगे से एक्सेप्टेंस मिलेगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में भी समवट इसी किस्म के मैसेजेस हैं। पहला कार्ड जो है वो रेन का है, जो प्योरीफिकेशन की तरफ इशारा करता है। दूसरा कार्ड जो है वो ग्राउंडिंग का है। आप देखें ये दोनों कार्ड्स में ट्री और ब्रांचेस की टाइप की फीलिंग जो है वो मौजूद है। इसका मतलब ये है अगेन कि आपको अपने ऊपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स जो आपको ट्रस्ट जो है वो करने को कह रही है वो आप करें। करियर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है। पिछले कुछ अरसे में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी उम्मीद बंधी है। ऐसा हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे कोई फाइनेंशियल रिज़ल्ट ना आया हो, लेकिन कुछ न कुछ ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब इस पॉजिटिविटी को आगे लेके बढ़ना है, ठीक है। आगे लेके बढ़ते हुए जो है वो आप परेशान नज़र आ रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको अब्रॉड जाना है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और चीज़ों को की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ रही है। तो प्रोसेस जो है वो आपका स्लो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टार और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहूँगी कि जो भी एफ़र्ट आप इस साल कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिज़ल्ट शायद फ़ौरी तौर पे आपको ना मिले, लेकिन वो जैसे आपका पोर्टफोलियो बनता चला जाता है और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो दूसरा कार्ड जो, तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग का मतलब ये ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, और इसका फ़िज़िकल मीनिंग ये है कि आपको अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखना है। नंगे पाँव चलें, घास के ऊपर चलें, ताकि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो सके। दूसरा कार्ड भी बेसिकली नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने के हवाले से ही है। ये जो आपको डर लगा हुआ है टावर के कार्ड के साथ कि भाई सब ख़त्म हो जाएगा, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी माइंडसेट है, और इन चीज़ों को अपने जहन से निकालने की ज़रूरत है। अपनी 6th सेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो भी आपकी ग्राउंडिंग से होगी। तो करियर के मामलात जो हैं उसमें काम आप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन स्लो हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी स्लो है, नाइट ऑफ कप्स भी स्लो है। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं उनको ये सोच के मत छोड़िएगा कि ये तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इस टाइम ये आप उस टाइम पीरियड के अंदर हैं जहाँ पे काम ज़्यादा हम करते हैं, रिज़ल्ट कम मिलता है, लेकिन लेटर टाइम में हमें आके उन चीज़ों का फ्रूट जो है वो देखने का फिर मौका मिलता है। तो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।